नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लगातार एसटीसी और बीएड से जुड़े हुए हैं। एसटीसी और बीएड की आने वाली प्रत्येक खबर को हम देते हैं। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको वीएसटीसी और बीएड की जो लेसन डायरियाँ जो कॉलेज से मिलती हैं, इंटर्नशिप के अंतर्गत बनानी पड़ती हैं, वो सारी डायरियाँ भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। चाहे वो एसटीसी हो, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर, सारी डायरियाँ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और मैंने कुछ डायरियों को डाल भी रखा है, तो आप लोग ये भी डायरी बना लीजिएगा। आज की आपकी डायरी होगी क्रियात्मक अनुसंधान की, प्रैक्टिकल रिसर्च की, और एकदम सरल भाषा में आप लोग बना सकते हैं, पूरी डायरी को बना सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी दोस्तों इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। हर बच्चे को प्रॉब्लम होती है डायरिया बनाने के लिए। तो आज मैं आपको क्रियात्मक अनुसंधान की डायरी किस तरीके से बनाते हैं वो सारी डिटेल्स के साथ में आपको बताऊंगा। और आप इस डायरी को बनाइएगा, आपको एक भी मिस्टेक नहीं मिलेगी डायरी बनाते समय। याद रखिएगा, बहुत ही सुंदर तरीके से आप अपनी डायरी को बना सकते हैं। और एग्ज़ाम में यानी मूल्यांकन जब भी आपका होगा, क्रियात्मक मूल्यांकन, उसमें आप लोग अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ मैं आज की इस वीडियो को। क्रियात्मक अनुसंधान, आपने मेरा थंबनेल देखा अच्छी तरीके से। हमारे यूट्यूब चैनल पे सभी डायरिया और लेसन प्लान आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। दोस्तों, ये डायरी है, आपको मिलती है क्रियात्मक अनुसंधान की डीएलएड के लिए, और आप इसको प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष के लिए बना सकते हैं। दोनों की सेम ही बनती है। तो याद रखें आप लोग, ये अगर बीएड में ये डायरी बनती है तो आप लोग बीएड के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये डायरी बनानी होगी। देखिए, सबसे पहले आप लोग शुरुआत करेंगे क्रियात्मक शोध से। क्रियात्मक शोध से आप लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं आपको पूरी प्रक्रिया के साथ में यहाँ पे बताऊँगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, तो देखिएगा आप, सबसे पहले आपको यहाँ पे शीर्षक लिखना होगा। शीर्षक आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। शीर्षक, इसमें क्या लिखना है कि कक्षा 2 के छात्रों में हिंदी भाषा की जो मात्राएं होती हैं, ठीक है, उनमें होने वाली उच्चारण संबंधी और लिखित अशुद्धियों के सुधार हेतु आप यहाँ पे क्या करेंगे, अनुसंधान करेंगे। आप यहाँ पे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब मात्राएं कौन कौन सी हैं? छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और रे की मात्रा। यहाँ पे इन 5 मात्राओं के ऊपर हम क्रियात्मक शोध करेंगे। इस डायरी के अंतर्गत आपको यहाँ पे टाइटल दे दिया गया है। सबसे पहले बात आती है फिर समस्या का स्थान कौन सा होगा। तो समस्या का स्थान आपको वो लिखना है दोस्तों जहाँ पे आपको इंटर्नशिप के लिए विद्यालय आवंटित हुआ है। उसमें आप इसमें विद्यालय का नाम डाल देंगे, जैसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कानपुर, इस तरीके से। उसके बाद में आपको शोधकर्ता का नाम लिखना है, यानी कि जिस विद्यार्थी की इंटर्नशिप होने के लिए जा रही है उस विद्यार्थी का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। वो डीएलएड में है या फिर बीएड में है, वो प्रशिक्षु कौन है उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा। आगे बात करते हैं हम शोधकर्ता सहायक, यदि आपका कोई हो तो आप लोग यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। और अवधि दोस्तों याद रखें, कम से कम 1 माह की होनी चाहिए। अवधि कितनी होगी? 1 माह की होगी। अब बात करते हैं हम समस्या की पृष्ठभूमि, यानी समस्या जो है, नेचर ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। नेचर ऑफ प्रॉब्लम, समस्या की पृष्ठभूमि क्या है, समस्या कौन कौन सी आती हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए, छात्र और अभिभावक शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करते हैं एवं अधिकांश अभिभावक अशिक्षित या फिर कम पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, दूसरी पृष्ठभूमि की बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको लिखना है कि कक्षा 2 के जो छात्र हैं मात्राओं का उचित प्रयोग नहीं जानने के कारण अशुद्ध उच्चारण करते हैं, और लिखने में ये जो आपको मात्राएं दी रखी हैं उनका भी प्रयोग सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो आपको समस्या की पृष्ठभूमि में इनको लिखना होगा। याद रखें, आप लोग सही ढंग से बनाएं और बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में आप लोग अपनी डायरी के अंतर्गत लिखें। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे। देखिए, अब आती है अपनी क्रियात्मक परिकल्पना। आप क्रियात्मक परिकल्पना के अंतर्गत क्या लिखेंगे? तो पहला पॉइंट आपका आता है यहाँ पे, देखिए, कि छात्रों को ये जो मात्राएं दे रखी हैं उन मात्राओं की पहचान करा करके उनका सही उच्चारण करवाया जाए। तो मौखिक अशुद्धियों में सुधार किया जा सकता है। दूसरी परिकल्पना होगी हमारी कि प्रतिदिन जो लिखित कार्य करवाया जाता है और किए गए कार्य की जांच छात्रों को समझा करके उनमें सुधार कार्य करवाए जाएं, तो यहाँ पे लिखित जो अशुद्धियाँ हैं वो दूर की जा सकती हैं।
तो ये अपना क्रियात्मक परिकल्पना के अंतर्गत 2 पॉइंट लिखने हैं दोस्तों, याद रख लें आप लोग इनको। तीसरा पॉइंट आता है हमारा कार्यविधि का। तीसरा पॉइंट है अपना कार्यविधि का। अब कार्यविधि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको स्तर लिखना है। कौन सी स्तर? कक्षा 2 की बात की जा रही है। समय मैंने आपको बता दिया है 1 महीने का है। अब देखिए कि क्रियात्मक परिकल्पना की पुष्टि हेतु रूपरेखा बनाई जाती है और उस कार्यविधियों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। किस तरीके से आप लोग कार्यविधि बनाएंगे, देखिए नीचे। सबसे पहले आपको यहाँ पे आरंभ की जाने वाली क्रियाएं लिखनी है इस ग्रुप के अंतर्गत। ठीक है, आपको यहाँ पे ब्लैंक बनाने हैं, ब्लॉक बना लेने हैं अच्छी तरीके से। और यहाँ पे आरंभ की जाने वाली क्रियाएं कौन सी हैं, यानी कि जो आपको मात्राएं दी जा रही हैं उनकी हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे। शिक्षण विधि के अंतर्गत अब बात करेंगे तो मौखिक अभ्यास विधि, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। और अपेक्षित स्थान में यदि आपको लिखना है तो देखिए, ये जो आपको मात्राएं दे रखी है ना, मात्राओं से बनने वाले शब्दों का चार्ट पेपर आप लोग बनाएंगे। और समय कितना होगा दोस्तों इसका? 7 दिन का होगा। ठीक है, अब आप इस क्रिया विधि को और भी आगे बढ़ाएंगे। नीचे आपको 3-4 पॉइंट इसके बनाने होंगे। तो देखिए, आपको मात्राओं का नियमित मौखिक और लिखित अभ्यास करना होगा। और विधि की बात करते हैं तो मौखिक विधि, अभ्यास विधि और श्रुति लेखन का कार्य आपको उस विधि में करना होगा। और मात्राओं से संबंधित शब्द एवं लिखित सामग्री का चयन करना होगा। और कितनी दिन की अवधि होती है? 7 दिन की होती है। तीसरा पॉइंट आता है अपना कि शिक्षक के द्वारा सूक्ष्मता से निरीक्षण कार्य करना एवं त्रुटियों को इंगित करना। विधि में क्या होगा कि जो कक्षा कार्य है, श्यामपट्ट पर अभ्यास है, मौखिक अभ्यास है और श्रुति लेखन, ये शिक्षण विधि के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट यह है कि पर्याप्त मात्रा में लिखित सामग्री का होना और प्रश्नावली भी आप उनको देंगे। इसका जो कार्यकाल होगा, इसकी जो अवधि होगी वो होगी दोस्तों 8 दिन की। ठीक ढंग से बनाए, बिल्कुल साफ सुथरा अपनी डायरी को बनाएंगे। ठीक है, और अपना नंबर 4 पॉइंट जो होगा इसके अंतर्गत यह होगा कि मौखिक और भाषा संबंधी जो सहायक सामग्री है टोली में वितरित करके पहचान कराना, मौखिक एवं लिखित अभ्यास कार्य करवाना, कक्षा में अन्य योग्य बच्चों का सहयोग, नियमित पाठन के द्वारा मात्राओं का अभ्यास करवाना, ये क्या है, हमारी शिक्षण विधि के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे तीसरा जो ब्लॉक होगा उसमें लिखना है कि सहायक सामग्री और पुस्तकें आपकी यहाँ पे क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। और इसकी अवधि आपको लिखना है दोस्तों 8 दिन की। अब इस कार्यविधि से संबंधित आप लोग प्रश्न भी बना सकते हैं। आपको प्रश्नावली की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो पहला प्रश्न आप लोग बनाएंगे कि जो स्मॉल ऊ की मात्रा है उस पर आपको गोला लगाना है। तो इस तरीके से आप लोग प्रश्न बनाएंगे। तो स्मॉल ऊ की मात्रा पर गोला इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। सेकंड जो प्रश्न होगा आपका कि कैपिटल जो ऊ है उसकी मात्रा से बनने वाले शब्दों पे आपको गोला बनाना है। तो देखिए, आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें पूर्व जो शब्द है वो बड़ा ऊ की मात्रा से बनने वाला शब्द होगा। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा आपको उद्देश्य कथन लिखना है। उद्देश्य कथन हर टॉपिक का होता है, हर प्रकरण का होता है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एम क्या होता है उस चीज़ का, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है अपनी कार्यविधि। तो कक्षा 2 के छात्रों को जो आपको मात्राएं दी गई है, यहाँ पे हम विश्लेषण कर रहे हैं मात्राओं का, जैसे ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई और ऋषि की मात्राओं का शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण कराना और लेखन कार्य में मात्राओं का उचित प्रयोग करना सिखाना, यह आपका उद्देश्य कथन होगा। समस्या के कारणों की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो समस्या के कारण भी आपको लिखने होंगे इस डायरी के अंतर्गत। कौन कौन से हैं? पहला है अपना कि छात्र इन मात्राओं को अच्छी तरीके से नहीं पहचानते, ये कारण है अपनी समस्या का। दूसरा कारण है कि छात्र लिखित कार्य ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं। तीसरा जो पॉइंट होगा अपना समस्या के कारण में, सभी ध्यान से लिखेंगे आप लोग इनको, कि पूर्व के शिक्षकों के द्वारा मौखिक और त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया गया। चौथी समस्या होगी अपनी कि शिक्षकों के द्वारा छात्रों को सही उच्चारण और लिखित कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं किया गया। और पांचवी समस्या का कारण है कि छात्रों को मात्राओं के शुद्ध प्रयोग का महत्व
नहीं बताया गया। इस वजह से बच्चे इन मात्राओं के शुद्ध उच्चारण को और प्रयोग को नहीं कर पाते हैं। तो ये 5 पॉइंट आप लोग समस्या के कारणों में लिख लेना। अगला पॉइंट आता है अपना, यहाँ पे कुछ टेबल बनानी होगी। देखिए कारण किस तरीके से होंगे वो भी आपको लिखने हैं, और दूसरा ब्लॉक आपको बनाना है साक्षियों का, तीसरा होगा भाई तथ्य और अनुमान के बारे में, और चौथा पॉइंट जो होगा आपका शोधकर्ता का नियंत्रण किस तरीके का अंतर्गत है या फिर अंतर्गत नहीं है। तो कारणों में पहला आता है अपना, देखिए छात्र इन मात्राओं को नहीं पहचान पाते। साक्ष्यों में आपको लिखना है कि छात्रों को मात्राओं की पहचान करवाई जाती है, और तथ्य होगा आपका ये, और शोधकर्ता का नियंत्रण क्या हो जाएगा, अंतर्गत हो जाएगा। दूसरा कारण है कि छात्र लिखित कार्य ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं। साक्षी में आपको लिखा जाएगा कि लिखित कार्य की जांच के बाद ही ये सारी चीज़ें ज्ञात हुई कि बच्चे लिखित कार्य को ध्यानपूर्वक नहीं कर पाते हैं। आपका तीसरा ब्लॉक में हो जाएगा तथ्य, और चौथे ब्लॉक में हो जाएगा अंतर्गत पर नियंत्रण। तीसरा कारण अगर आपको लिखना है तो वो लिखना होगा दोस्तों, देखिए कि शिक्षकों के द्वारा मात्राओं का सही प्रयोग करने के लिए प्रेरित नहीं किया गया। ये आपका तीसरा कारण होगा। और इसकी साक्षी में आपको लिखना है कि लिखित कार्य की जांच करने के बाद और पूछकर ज्ञात हुआ। आपको यहाँ पे तथ्य लिखना होगा, और ये सहायकों का नियंत्रण, यदि शोधकर्ता के नियंत्रण की बात करें यहाँ पे, तो आपका अंतर्गत नहीं होगा। ठीक है। चौथा कारण होगा आपका कि पुस्तक पढ़ते समय उच्चारण पर ध्यान नहीं दिया गया, और साक्षी में आपको लिखना है कि शब्दों के उच्चारण के परीक्षण के बाद ही हमें ये चीज़ें पता लगी कि बच्चे जो हैं पढ़ते समय उच्चारण पर ध्यान नहीं दे पाते। तो आपको यहाँ पे तीसरा ब्लॉक में लिखना है कि तथ्य होगा, और अंतर्गत यहाँ पे क्या होगा, नियंत्रण होगा। क्लियर। आगे चलते हैं हम यहाँ पे। तो आपको अपनी प्रश्नावली के पर ही आना है। 2 प्रश्न हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, और तीसरा प्रश्न आपको बनाना है कि बड़ी की मात्रा पर गोला लगाइए। तो आपको याद रखना है बड़ी की मात्रा पर आप लोग गोला इस तरीके से लगा देंगे। अपनी डायरी में आपको लगाना नहीं है, सिर्फ ये बताना है, महसूस करना है अपने आप में। बच्चों को इस तरीके से प्रश्न दे सकते हैं हम। और चौथा प्रश्न होगा कि बड़ी की मात्रा से बनने वाले शब्दों पर आपको क्या लगाना है, गोला लगाना है। तो इस तरीके से आपका जो रेशमी शब्द है, आपको यहाँ पे शब्द दिए गए हैं 4, उनमें रेशमी शब्द जो है उसमें बड़ी ई की मात्रा से बना हुआ शब्द है। 5वां आपको प्रश्न लिखना है कि निम्नलिखित शब्दों पर कौन सी मात्रा लगी है, पहचान करके आपको बताना है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ शब्द दे रहा हूँ दोस्तों, उन शब्दों की पहचान आपको करनी है कि उनमें कौन कौन सी मात्रा लगी हुई है। तो आपको केवल ये शब्द लिखने हैं, इसके आंसर आपको लिखना नहीं है। जैसे कृतज्ञ है, कुत्ता है, मुलायम है, हिसाब है, पुराना है, नृत्य है, किराया है, तुम्हारी है, और केजी है। ये आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखना होगा। ठीक है। चलिए अगला आपका 6वां प्रश्न बनाना होगा इस तरीके से। देखिए कि ये जो बड़ा ऊ की मात्रा है दोस्तों, बड़ा ऊ की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा के आपको क्या बनाने हैं, 2-2 शब्द बनाने हैं। इस तरीके से शब्दों को आप लोग लिखेंगे, और 2 ब्लैंक आपको स्पेस देने हैं इस तरीके से। 7वां क्वेश्चन है कि मुझको, ये शब्द आपको दिया गया मुझको, इसमें कौन सी मात्रा लगी है। तो इसमें याद रखें आपको कौन सी मात्रा लगी है, अच्छी तरीके से आप लोग देखेंगे। तो इसमें जो मात्रा लगी है ना, वो छोटा ऊ की मात्रा लगी है। क्लियर। अगला पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं। इस डायरी को कम्प्लीटली आगे आता है अपना पॉइंट आता है उपकरण। उपकरण कौन कौन से आपके काम में लिए जाते हैं इस कार्यविधि के अंतर्गत। पहला है अपना उपकरण में फ्लैश कार्ड, रंगीन पेंसिल, रंगीन चौक का प्रयोग, शब्द लिखे चार्ट पेपर, और खेल विधि और श्यामपट्ट का प्रयोग। ये 6 उपकरण आपको यहाँ पे अपनी डायरी में लिखना है। अगला पॉइंट होगा कि आंकड़ों का विश्लेषण आप लोग किस तरीके से करेंगे। देखिए आंकड़ों का विश्लेषण आपको करना होगा। पॉइंट होगा इसमें पहला कि शोध से पहले की स्थिति क्या थी बच्चों की, कि कक्षा में पहले, सबसे पहले आपको लिखना है कक्षा में बच्चों की कुल संख्या कितनी थी। ये आपको इस तरीके से अपना पैटर्न बनाना होगा। ठीक है। टेबल बनानी होगी आपको कि कक्षा 2 के अंतर्गत कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 20, और मात्रा का गलत उच्चारण और गलत प्रयोग करने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, उनमें से 13, और मात्रा का सही उच्चारण और प्रयोग करने वाले छात्र कितने बचेंगे, फिर 7। इस तरीके से आपको ये टेबल बना लेनी होगी। ठीक है।
चलिए अगला पॉइंट होगा अपना, अब इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस तरीके से कि आपको इस तरीके से अपना एक पॉइंट बनाना है कि मात्रा का गलत उच्चारण करने वाले और गलत प्रयोग करने वाले छात्र कितने हैं, वो आपने लिख लिया। और यहाँ पे विश्लेषण के दौरान दूसरा पॉइंट लिखना है कि मात्रा का सही और गलत उच्चारण करने वाले छात्र यहाँ पे आपको इस ब्लॉक में लिखने हैं। अगला पॉइंट होगा अपना सुधार कार्य। सुधार कार्य करना है किस तरीके से, तो देखिएगा बच्चों को ये जो मात्राएं दी गई हैं उनका उच्चारण करवाया जाएगा फ्लैश कार्ड तथा रंगीन चौक के द्वारा। फ्लैश कार्ड तथा रंगीन चौक के द्वारा श्यामपट्ट पर मात्राओं को पहचानने को कहा गया और उनको बार बार लिखने तथा बोलने का अभ्यास करवाया। तो इस तरीके से आप लोग सुधार कार्य करवाएंगे बच्चों के अंतर्गत। और अगला जो तीसरा पॉइंट होगा आपका वो होगा शोध के पश्चात की स्थिति। यदि आपने शोध से पहले किया कि उसमें 20 बच्चों में से 13 बच्चे गलत प्रयोग कर रहे थे, केवल 7 बच्चे ही सही प्रयोग कर रहे थे, उस तरीके से आपको यहाँ पे फिर दोबारा से टेबल बनाना है कि शोध के बाद की स्थिति क्या रहती है बच्चों में, क्या परिवर्तन आया, क्या सुधार आया। तो देखिए कक्षा 2 के अंतर्गत कुल छात्रों की संख्या कितनी थी, 20। उनमें से गलत प्रयोग करने वाले कितने बच्चे थे, केवल 4 बच्चे हुए। और सही प्रयोग करना कितने सीख गए थे, 16 बच्चा सही जवाब देने लग गए, मात्राओं का सही उच्चारण और प्रयोग 16 बच्चे करने लग गए। इस तरीके से आपको शोध से पहले की टेबल और शोध से बाद की टेबल बनानी होगी। क्लियर। अगला पॉइंट आता है अपना, अब उसी तरीके से शोध की जैसे हमने पहले स्थिति बताई थी उसी में आपको शोध के बाद की स्थिति में लिखना है कि मात्राओं का सही उच्चारण में गलत प्रयोग, सही उच्चारण और सही प्रयोग लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे। सही प्रयोग करने वाले छात्र कौन कौन से हैं और कितने हैं, और मात्राओं का गलत उच्चारण और गलत प्रयोग करने वाले छात्र कितने हैं। अब आता है अपना निष्कर्ष क्या निकलता है। इस डायरी को हम जब बनाते हैं, हमने शोध कार्य किया तो उसमें आपको निष्कर्ष भी निकालना होगा। हर डायरी का कोई ना कोई निष्कर्ष होता है, प्रत्येक उद्देश्य कथन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है दोस्तों, निष्कर्ष होता है। तो आप लोग यहाँ पे आप निष्कर्ष निकालेंगे अपना। देखिए इन पॉइंटों को आप लोग बड़ी ठीक से लिखना है, ठीक है ना। निष्कर्ष के इन पॉइंटों को आपको ठीक से लिखना है। पहला पॉइंट है अपना कि शोध से पूर्व और बाद की स्थिति की तुलना करने से स्पष्ट है कि छात्रों को इन मात्राओं से सही उच्चारण करने और सही लिखित प्रयोग करने के स्तर में वृद्धि हुई है। दूसरा पॉइंट है कि इस क्रियात्मक शोध के द्वारा समस्याओं का निराकरण काफ़ी सीमा तक क्या हुआ, सफल हुआ है। तीसरा अपना निष्कर्ष निकलता है कि प्रयोग की गई शिक्षण विधियों, क्रियाओं एवं उपायों का यदि नियमित रूप से क्रियान्वयन किया जाता है तो समस्या का पूर्ण तरीके से निराकरण हो जाता है। और चौथा है अपना कि 100% सफलता प्राप्त करने के लिए उपरोक्त उपायों और शिक्षण विधियों का पुनः क्रियान्वयन करना होगा। तो आपकी ये डायरी बनेगी और आपका लास्ट जो पॉइंट होगा वो होगा दोस्तों सुझाव। ठीक है, सुझाव आपको किस तरीके से देने हैं, तो पहले पॉइंट लिखना है आपको सुझाव में कि शिक्षकों को प्रारंभ से ही ध्यान देना चाहिए कि छात्र गलत उच्चारण और सही उच्चारण या गलत प्रयोग किन निम्नलिखित शब्दों का कर रहे हैं। ठीक है ना, कि छात्र गलत उच्चारण और गलत लिखित शब्दों का प्रयोग नहीं करें। इस चीज़ पे आपको पहले से ही ध्यान देना होगा। किसको, शिक्षक को, यानी छात्र अध्यापक को। दूसरा पॉइंट है सुझाव में कि छात्रों को शुद्ध बोलने और लिखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तीसरा सुझाव है कि समय समय पर मात्राओं का मौखिक अभ्यास और श्रुति लेख भी बोला जाना चाहिए। श्रुति लेख करने के लिए भी बच्चों को प्रेरित किया जाना चाहिए। और अपना अंतिम सुझाव है, देखिए कि शिक्षक को धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। तो इस तरीके से अपनी डायरी कंप्लीट होती है और आपको शायद अच्छी लगी होगी। आप लोग अपनी डायरी को पूरी साफ़ सुथरी तरीके से बनाइए। और भी डायरियाँ मैं आपको डालता रहूँगा। अगर आपको इसकी PDF की ज़रूरत हो, ठीक है ना, तो PDF के लिए आप लोग हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके मांग लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चार्जेबल होगा दोस्तों। ठीक है ना, इस तरीके से आपको ये पूरी डायरियाँ बना लेनी है। सभी डायरियाँ आपको मिलेंगे STC और B.Ed से संबंधित। धन्यवाद दोस्तों।